हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप एक एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आप चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करें और बदले में जो मुझे रिटर्न्स मिले वो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिले, तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट इसी पे बात करूंगा और एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड आपके लिए ढूंढ करके लाया हूं। अगर आप इस एसबीआई के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम पे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आप जो हमारा थंबनेल देख करके आए हैं तो इसमें मैंने लिखा है कि इनमें जो आपको एक बार में पैसा जमा करना है वो कितना करना है, 50,000। यानी कि ये जो एसबीआई का म्यूचुअल फंड है इसमें आपको एक बार में जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो करना है मात्र 50,000 रुपया, और बदले में जो आपको मिलेगा वो करीब 5 करोड़ 56 लाख रुपया मिल सकता है। तो ये कितने दिनों पे मिलेगा, इनका आपको एनुअल रिटर्न क्या देखने को मिलेगा, इनका ये जो म्यूचुअल फंड है इनका क्या नाम है, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो रिटर्न्स कैलकुलेटर पे मैं लास्ट में आपको बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड कौन सा है और इसके अंदर आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये जो एसबीआई का म्यूचुअल फंड है ये है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी रखते होंगे तो आपको मालूम है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होता है, लार्ज कैप इंडेक्स फंड। तो इसी पे मैंने जो म्यूचुअल फंड यहाँ पर सिलेक्ट किया एसबीआई का, ये एक लार्ज कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हमने सिलेक्ट किया है जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं और बाद में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसमें 50,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो 50,000 है वो 5 करोड़ 56 लाख रुपया बनेगा। तो रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो 30.49% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 18.58% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 19.17% का। ये रिटर्न आप ध्यान पे रखेंगे कि जो एनुअल रिटर्न मिल रहा है ये मिल रहा है 19.17% का। इसी रिटर्न को हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो इसको याद रखिएगा, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के बारे में बात करते हैं तो आज के डेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 18 रुपया 84 पैसा। यानी कि कहने का मतलब अगर आप इसकी एक यूनिट लेते हैं तो एक यूनिट का जो प्राइस आज के डेट में है वो है 18 रुपया 84 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट है इसमें क्या टारगेट है कि 50,000 लगा करके मुझे इतना बनाना है, तो एसआईपी पे बात हम लोग नहीं करेंगे। इनका जो फंड साइज है वो है 1415 करोड़ का। यानी कि अभी तक एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 1415 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न्स कैलकुलेटर पे हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का जो कैलकुलेटर है वो फिक्स है कि 50,000 लेके इतना हमें निकालना है। होल्डिंग की बात करें, ये जो म्यूचुअल फंड है इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, सीमेंस लिमिटेड कैपिटल गुड्स, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड सर्विस, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 100%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 18.5, कैपिटल गुड्स पे 15.2, सर्विस पे 11.6, एनर्जी पे 10.9, अदर्स 9.6, कंज्यूमर स्टेप 7.5, हेल्थ केयर 7.1, ऑटोमोबाइल 7.1, कंस्ट्रक्शन 6.8 और मेटल एंड माइनिंग पे है 5.9%। यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन क्षेत्र में डिवाइड होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.47 और पीबी रेशियो 3.70।
अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अभी तक आपने किसी प्रकार का डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक का डीमैट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के भी ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने इस म्यूचुअल फंड के साथ रखा है वो रखा है 50,000 रुपया। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, ये एक अच्छा चीज है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 30.5, 3 साल में 18.6 और एनुअल है 19.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 16.5 है और 3 साल में 14.7। यानी कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जितने भी हैं उनका अगर एक एवरेज रिटर्न निकाले तो ये रिटर्न निकल रहा है। और यहाँ से देखेंगे ये एवरेज रिटर्न से भी ज्यादा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड निकाल करके दिया है, चाहे बात करें 1 साल का या फिर बात करें 3 साल का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वह 0.33% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हो, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। और मेरा जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का है, तो अप्रोक्स आपको जो रिटर्न टैक्स पेमेंट करना होगा वो करीब 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ का। और आज के डेट में इनका जो करंट फंड मैनेजर है वो है रवि प्रकाश शर्मा। तो अभी तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जो एसबीआई का म्यूचुअल फंड है जिनका नाम है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, उनके बारे में डिटेल्स में बात किया। अब हम लोग इसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, चलिए उस पर बात करते हैं अब हम लोग। यहाँ पे मैंने जो है अभी अपना लमसम कैलकुलेटर को ओपन किया है। और जैसे मैंने बताया था कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसके अंदर आपको एक बार में कितना इन्वेस्ट करना है, 50,000 रुपया, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इनका जो एनुअल रिटर्न निकल रहा था वो कितना एनुअल रिटर्न था, चलिए वो भी मैं डाल देता हूँ। एनुअल रिटर्न आपको याद होगा शुरू में मैंने बताया था 19.17% का जो है इनका एनुअल रिटर्न है। और जब देखेंगे 10 साल में, सबसे पहले हम लोग 10 साल का कैलकुलेशन करते हैं, तो 10 साल में जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो 50,000 ही रहेगा, लेकिन जो आपके पैसे का टोटल वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2,88,828 रुपया। अब इस टाइम पीरियड को हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 20 साल कर देते हैं, तो 20 साल में देखेंगे आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो 50,000 रुपया, लेकिन अब आपका पैसे का जो टोटल वैल्यू हो गया वो हो गया 16,68,433 रुपया। अब इस टाइम पीरियड को हम और बढ़ा देते हैं, आप कर देते हैं 30 साल, तो 30 साल में देखेंगे आपका 50,000 रुपया जो है अब करीब हो गया 96,37,806 रुपया। एंड फाइनल अगर 40 साल का कैलकुलेटर को देखेंगे तो 40 साल में आपका 50,000 रुपया अब बन जाएगा 5,56,73,379 रुपया। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर भी होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा कि क्या हमें अपना पैसा इतने दिनों तक छोड़ना होगा तब जाकर के इतना मिलेगा। तो ऐसे देखिए, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अब मान लीजिए आज आपने किया, हो सके 5 साल 10 साल 20 साल के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आगे चल करके आप इसमें जो है SWP प्लान कर लेंगे। SWP प्लान क्या होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। यानी कि जब आपका 50,000 मान ली कि हो गया 30 साल में, मान ली कि 25 साल का ही देखते हैं, मान लीजिए कि ओवरव्यू आपने 25 साल इनके अंदर अपना पैसा रखा, तो 25 साल में जो आपका पैसा हो जाएगा वो करीब हो जाएगा 40 लाख के आसपास। अब इस टाइम आप SWP प्लान कर सकते हैं, यानी कि हर महीने आप एक अमाउंट सेट कर दीजिए कि हर महीने मुझे इतना पैसा इससे निकालना है। मान लीजिए कि हर महीने मैंने इसे सेट कर दिया कि 50,000 रुपया हर महीना मुझे निकालना है, तो करीब आप देखेंगे काफी दिनों तक आपका जो है पैसा इस तरीके के सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से निकलते आएगा। और जैसे कि मान लीजिए कि 40 लाख जो जमा हुआ, 50,000 उस महीने ने निकाले, फिर 39 लाख का अप्रोक्स आपका जो बचेगा 39,000, तो 39 लाख के आसपास फिर आपको शेयर भी रिटर्न मिलते रहेगा।
तो आगे चल करके आप SWP प्लान इसमें कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।